हर हर महादेव दोस्तों। 30 मार्च 2025 से हम लोगों के चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए ये बेल का जो फल है इसको मैं चम्मच से निकाल रही थी चाकू से। तो तभी मेरा ये हाथ थोड़ा साइड से ये इसी से ही लगा, चाकू से नहीं लगा है। ये जो इसका जो खोल है ना ये वाला, ये इससे लग गया है। तो मैंने निकालना बंद कर दिया है कि मतलब इसके अंदर ब्लड वगैरह मत मिल जाए, इसलिए छोड़ दिया है मैंने ऐसे ही। जब ब्लड बंद हो जाएगा तब बाकी लोग को मैं निकालूंगी। तो सोचा कि एक वीडियो को शूट कर लेती हूँ अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि ये जो बेल का है ना, ये देखिए इसकी मैंने ये गिरी निकाल ली है। ये देखिए ये गिरी निकाल ली है मैंने, और इसको मैं अच्छा से धूप में सुखा लूँगी। और सुखा करके फिर इसमें मैं जो नवरात्रों में जो हम उपवास रखते हैं तो दोनों टाइम हवन करते हैं। कोई दोनों टाइम करता है और कोई एक टाइम करता है। तो मैं दोनों टाइम करती हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिन 2 दिन का उपवास हम लोग रखते हैं, इसलिए दोनों टाइम हवन कर देते हैं। तो जो आप हवन करेंगे तो आप ये बेल की जो गिरी है ना, अगर इसके ऊपर आप हवन करते हैं तो घोर गरीबी का नाश होता है। ऐसे मैंने सभी साधु संतों महात्माओं से सुना है, खासकर जो मेरे गुरुदेव हैं उनके मुँह से, कौशिक महाराज के मुँह से, और पंडित प्रदीप मिश्रा जो सीहोर वाले हैं उनसे सुना है। और मैंने खुद ये करके आजमाया है और मैं बहुत सालों से ये कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को भी ये बताऊँ कि आप लोग जब उपवास तो आप रख ही रहे हैं तो हवन भी आपको करना होगा, क्योंकि हवन तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नवरात्रि में। देखिए नवरात्रि यानी कि रात्रि का जो भी आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी का भी महत्व ज़्यादा है। तभी तो नवरात्रे है, नव दिन क्यों नहीं है, है ना। आप इसका भी संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो आप ये देखते हैं कि नव प्लस रात्रि यानी कि रात्रि का महत्व ज़्यादा है। तो ये थोड़ा ना, ये मैं आंगन में ही हूँ और जैसे ये भी कच्चा है ना, ये तो जो पेड़ पौधों के जो छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो गीली चीज़ों में आकर्षित होते हैं। अब ये मीठा है तो उसी के लिए ये सब यहाँ पे आ जा रहे हैं। जैसे धूप में रखूँगी तो ये सूख जाएगा तो नहीं होगी दिक्कत। तो आप कितने भी दिन का रखें, 1 दिन का रखें, 2 दिन का रखें या पूरे 9 दिन का रखें, हवन तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। सब करते हैं हवन, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए। और वैसे तो नवाहन मंत्र से आपको आहुति डालनी चाहिए, लेकिन आप नवाहन मंत्र से अगर आहुति आप नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं उस देवी के मंत्र से भी आप ये आहुति डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ये शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी माता कुष्मांडा और स्कंदमाता के उपवास ही रखाते हैं। तो हम जो है कि उन्हीं देवी के नाम से 5-7 आहुति डालते हैं। और जो शुरू की जो दो आहुति होती है वो गणपति की होती है और दूसरी होती है माता गौरी की, है ना। तो ये 2 आहुति डालने के बाद आप 5 या 7 आहुति आप उस देवी के नाम से डाल सकते हैं जिस देवी का आपने उपवास रखा है। तो जैसे मेरे घर में जो बच्चा है वो माता कुष्मांडा का उपवास रखता है और उन्हीं के नाम की वो आहुतियाँ डालता है, यानी कि ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः ऐसे बोल के 7 आहुति वो डालता है। तो ऐसे ही आप जिस भी देवी के लिए उपवास अब रख रहे हैं तो ऐसे आप ये आहुति 5-7 आहुति आप डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि 2 आहुति आप ओम गंग गणपतये नमः, फिर उसके बाद ओम गौरी दिव्य नमः, ये 2 आहुति डालने के बाद ये 7 आहुति आप उस देवी के नाम से डालें जिसका आपने उपवास रखा है। तो इसके ऊपर अगर ये सब आहुतियाँ आप डालते हैं तो कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ कि कभी आपको किसी भी तरह की जो संपत्ति है, कभी इस समस्या से आपको नहीं जूझना होगा। चाहे वो तन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, अर्थ की शक्ति हो, दृढ़ संकल्प की शक्ति हो, कोई भी शक्ति, जिस शक्ति से समाज शक्तिवान मानता है अपने आप को, उस शक्ति से आप संपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि ये किताबों में जो लिखा है वो तो डेफिनेट सही है, लेकिन मैंने तो इसे अनुभव किया है।
तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं वो भी इसे अनुभव करें। देखिए, प्रकृति में सब कुछ है, बस ज़रूरत है जानने की, समझने की, है ना, और गुरुओं पे आस्था रखने की, विश्वास रखने की। देखिए, ये कच्चा है ना, इसीलिए सब, और कच्चा भी है प्लस मीठा भी है, तो जितने भी जो ये कीट पतंगे हैं ना, ये आकर्षित हो रहे हैं इसके तरफ, तो इसलिए मुझे बार बार ऐसे झालना पड़ रहा है इसको जैसे अभी मेरे आंगन में धूप आ जाएगा, तो फिर धूप हो जाएगा, तो धूप से सभी कीट पतंगे तो गर्मी होने के कारण सब भाग जाएंगे। तो अभी थोड़ा आंगन में ठंडा है ये, प्लस मीठा है, इसीलिए सब आ जा रहे हैं इसमें। तो इस नवरात्रों में आप अगर उपवास नहीं रख रहे हैं तो प्लीज़ रखिए, और जिस दिन का भी आप उपवास रखेंगे उस पे हवन आप करेंगे, तो आप इस गिरी पे हवन कीजिए। बेल का फल कहीं भी मिल जाता है, उसको आप सुखा लीजिए और उसके ऊपर आप ये आहुति डालिए। आप देखेंगे अगले साल तक जिस भी स्थिति में आप हैं, चाहे कैसी भी स्थिति में हैं, वहाँ से आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करने से आप धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे, लेकिन आप अपनी स्थिति में अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक और सुंदर वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दर्शकों को चैत्र की नवरात्रे जो 2025 में है, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।